हेलो बच्चों। तो कल आया है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट और बहुत सारे बच्चों ने अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर लिया है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर नहीं करा हो। तो बच्चों, दिल छोटा नहीं करना। अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं भी करे हैं इस बार, तो बिलीव मी, नेक्स्ट मे अटेम्प्ट के अंदर आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जिन बच्चों ने अपने एग्जाम क्लियर कर लिए हैं और वो अब अपने सीए इंटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्या है, और जिन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ, तो उन बच्चों के लिए भी हमारे पास एक सुविधा मौजूद है। तो पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम अब क्लियर हो चुका है। तो बच्चों, आपके पास पूरे एग्जैक्टली 9 महीने का समय होता है अगर आप नवंबर 2022 में अपने सीए इंटर के एग्जाम्स को देना चाहते हैं। सीए इंटर के अंदर आप जानते हैं 2 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 में होते हैं 4 पेपर और ग्रुप 2 में होते हैं 4 पेपर। आरकेजी इंस्टीट्यूट के अंदर हम बोथ ग्रुप्स की तैयारी करवाते हैं, जिसमें हमारा पैटर्न रहता है कि पहले हम ग्रुप 1 को 4 महीने के अंदर खत्म करते हैं और फिर उसके बाद रिमेनिंग 4 मंथ्स में हम अपने ग्रुप 2 की तैयारी करते हैं। ग्रुप 1 के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी लेना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स ऑलरेडी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको टोटल 18 से 19 डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं चारों सब्जेक्ट्स के। आप चाहिए तो उन डेमो लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। पसंद आए तभी उस कोर्स में अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की जो स्टडी पैटर्न होती है वो रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ लाइव क्लासेस की भी रहती है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, तो यहाँ लिंक में ऊपर एक वीडियो आ रही है, उस पर आप क्लिक करके सारी डिटेल देख सकते हैं कि हमें किस तरह से पैटर्न के साथ पढ़ाई करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करेंगे कि हमारी हर सब्जेक्ट की क्लासेस थ्रू आउट द स्टडी कोर्स वो कैसे चलेंगी। तो मैं आपको एक वीकली बेसिस के हिसाब से समझाना चाहता हूँ। हमारा पूरा का पूरा कोर्स मॉडल जो इस बार रखा गया है वो रिकॉर्डिंग प्लस लाइव के मॉडल पर रखा गया है। वही इस कोर्स की एक तरह से यूएसपी है। कैसे, मैं समझाता हूँ। एक हफ्ते के अंदर हो सकता है हमारी 3 से 4 लेक्चर्स हों। अब लेकिन वो 3 से 4 लेक्चर्स जो होंगे वो ग्रेजुअली और सीक्वेंशियल वे में ही होंगे, क्योंकि वो सारी की सारी लेटेस्ट बैच की रिकॉर्डिंग्स होंगी। तो फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर 1 एक रिकॉर्डिंग के रूप में मिलता है। उसके बाद 2 दिन के बाद आपको लेक्चर 2 रिकॉर्डिंग के रूप में मिलता है। तो जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा हफ्ते का, वो एक लाइव सेशन होगा। अब इससे आपको क्या फायदा होगा? आपने लेक्चर 1 जो या लेक्चर 2 जो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में देखा, उसको देखने के बाद आपको हो सकता है कुछ बातों में डाउट हो, कुछ सवाल आपसे ना हुए हों, या कोई होमवर्क को लेकर आप परेशान हो रहे हों। यानी कि 2 या 3 लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़ा 4-5 दिनों के अंदर, उससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, तो वो आप अगली तीसरी क्लास में लाइव में कवर कर सकते हो। यानी कि वो जो भी डाउट्स होंगे वो आपके लाइव सेशन में ऑटोमेटिकली खत्म होते हुए चलेंगे। दूसरा फायदा, जब आपको पता है कि रिकॉर्डिंग्स लेक्चर्स के बाद मेरे पास लाइव सेशन होने वाला है और वो कंटिन्यूएशन में होगा, तो आप पर भी एक प्रेशर रहेगा कि मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है। क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर आपने नहीं देखी और आपने सोचा अभी तो मैं बाद में देख लूँगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका लाइव सेशन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। यानी कि आप पर भी एक प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक रेगुलर स्टडी करनी है। क्योंकि कई बार रिकॉर्डेड मॉडल में क्या होता है कि आप सोचते हो कि सारी रिकॉर्डिंग्स तो मेरे पास हैं ही और मैं आराम से देख लूँगा, और लास्ट में आप पे प्रेशर आ जाता है। तो जब हम ग्रेजुअली इस प्रोसीजर को थ्रू आउट आवर स्टडी प्लान फॉलो करते हैं 4 महीने तक, तो आप भी हमारे साथ साथ पढ़ने पर मजबूर हो जाते हो। क्योंकि आपको पता है कि 2 या 3 क्लास के बाद अगर मैंने लाइव क्लास नहीं करी, तो मेरे वो मिस हो जाएंगी चीज़ें जो मैं 2 या 3 क्लास के बाद पूछ सकता हूँ। तो इस मॉडल को आपके लिए ज़रूरी बनाया गया, ताकि आप पर भी एक कंपल्शन हो कि आपको पढ़ना है और वो भी रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। तो इस वीकली मॉडल को हम थ्रू आउट आवर 4 या 5 मंथ्स फॉलो करते हैं। तो जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलती ही हैं, और साथ ही साथ उसी के कंटिन्यूएशन की लाइव क्लास भी होती है, जिसमें आपको पढ़ाई की भी कंटिन्यूएशन मिलती है, प्लस अपने डाउट्स को सॉल्व करने का आसान रास्ता भी मिलता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लास अगर मिस हो गई सर, तो हम क्या बाद में नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो। लाइव क्लास भी बाद में एज अ रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, और उसको भी आप बाद में देख सकते हो। पर कोशिश यही करनी है कि आप इस वीकली शेड्यूल को थ्रू आउट हमारे साथ ही फॉलो करो।
ऑनलाइन क्लासेस हमारी 23 फेब से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको अपने एनरोलमेंट्स 23 फेब से पहले पहले करवा लेने हैं ताकि आप हमारे साथ सेम पेस पे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। बात करूं ऑफलाइन क्लासेस की, तो ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा 21 फेब से। तो अगर आप नोएडा में आकर आरकेजी इंस्टीट्यूट में फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं सारे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स की, तो 21 फेब से पहले पहले अपने एनरोलमेंट जरूर करवा लीजिएगा। सारी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए नंबर पर मिल जाएंगी। आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके सारी फीस डिटेल्स, फैकल्टी डिटेल्स या डेमो लेक्चर्स या जो भी आपके मन में क्वेरी है वो पूछ सकते हैं और ले सकते हैं। तो आप सब बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने फाउंडेशन में मेहनत करी और फाउंडेशन के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्लियर करा, तो बिल्कुल वही टारगेट के साथ हम सबका भी सपना है कि आप अपने सीए इंटर के एग्जाम को भी एक ही बारी में एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करें। तो सीए इंटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द अपनी एनरोलमेंट्स कर लीजिए। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो 23 तारीख से पहले, और अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो 21 फरवरी से पहले पहले अपने सीट्स को बुक कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिनका अनफॉर्चुनेटली इस बार रिजल्ट नेगेटिव रहा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि आपको निराश या हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एफर्ट आपने लगाए हैं उससे थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पर आप डेफिनेटली अपने मेक एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब आपके लिए सबसे पहली मेरी सजेशन ये होगी कि जो भी मटेरियल आपके पास है आप उसी को फॉलो करना, या जो भी ट्यूशंस या जो भी कोचिंग्स आपने फॉलो कर रखी हैं उन्हीं मटेरियल्स को या उन्हीं लेक्चर्स को आप फॉलो करना। बस ये देखो कि सबसे कम नंबर आपके किस सब्जेक्ट में आए हैं, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपका पीछे चल रहा है। तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोचिंग या कोई भी और एक्स्ट्रा कुछ करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज आपने पढ़ रखी है उसी को बस अच्छे से और पढ़ें। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को 100% जरूर कवर करके जाएं अगर कुछ छोड़ रखा था तो, और स्टार्ट करें उन्हीं सब्जेक्ट से पढ़ना जिनमें आपके नंबर सबसे कम आए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा हमारा मई 2022 का रिपीटर्स बैच ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन रहेगा, और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर वो हमारी सारी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को एनरोल कर सकता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट का फुल 100% कोर्स कवर करा गया है। साथ ही साथ इसमें एग्जाम से पहले हमारे लाइव डाउट सेशंस भी होंगे आपके साथ, और आपको मेंटर करा जाएगा कि जो गलतियां आपने इस अटेम्प्ट में करी वो आप अगले मई अटेम्प्ट में ना करें, और मई अटेम्प्ट आप 100% श्योरिटी से अपना क्लियर कर सकें। तो जाने से पहले सब बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस करना चाहता हूं, और सभी बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो जो डेडलाइंस मैंने आपको बताई हैं उससे पहले पहले प्लीज अपने एनरोलमेंट्स कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन और सारे ही बैचेस टाइम पर स्टार्ट हो जाएंगे। और टाइम पर स्टार्ट होने का मतलब है कि हम टाइम पर अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे और सारी चीजें बिल्कुल सेट पैटर्न के हिसाब से हो जाएंगी। तो आपसे मिलूंगा मैं हमारे अब बैचेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।